ऑफिस असतील, मग महानगरपालिका असो, मग कोणतं सरपंचाचं एखादं ऑफिस असो, तिथं उर्दू नाम पाहिजेच नाही आम्हाला, पाहिजेच नाही। शरियावादी कानून से चलने वाला ये हमारा देश नहीं है। हे उर्दू नाव लवकरात लवकर हटावं अशी माझ्या सगळ्या हिंदू बांधवांना, मालेगावच्या सगळ्या हिंदू बांधवांना ही तुमची बहीण कळकळीची विनंती करते। हे उर्दू नाव बघून हे किती रक्त सळसळतंय। हिंदू म्हणून जगायचं आणि मारता मारता मरायचं, ये तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है। अरे हे जिहाद पिलावांचं करायचं का? जिहाद्याची बिर्याणी आवडत असेल तर तुम्ही तुमचा राजीनामा द्या। आज का जो मोर्चा है, आज का जो ये जन आक्रोश मोर्चा है, जो हमारे हिस्से की जमीन थी, जो हमारे बच्चों के भवितव्य का, जो हमारी महिलाओं का भवितव्य है, उससे जुड़ी थी ये जमीन बलजबरी जो भूमाफी जिहादियों ने अपने नाम पर करे हैं, इसका विरोध करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रहने दो जख्म, जख्म ही नासूर मत करो, अब और हमको हिंद में रंजूर मत करो। जैसा जिहाद आपके जहनों में है अभी, वैसा जिहाद करने पे मजबूर मत करो। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। आज का ये वीडियो आतंकवादी संगठन वर्सेस जिहादी है। हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म के विरोध में खिलाफ में ये वीडियो हरगिज भी नहीं है। हर किसी को पता है कि मालेगांव शहर में कुछ दिनों से एक आतंकवादी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही है। मुसलमानों को जिहादी कहा जाता है। इन्हें जिहादी का अर्थ नहीं पता है। इन्हें अनपढ़ जाहिल लोगों को नफरत फैलाने वाले इस आतंकवादी संगठन को पता भी क्यों होगा, लेकिन आतंकवादी संगठन का अर्थ हर किसी को पता है। ये बेरोजगार लोग, इनके पास कोई काम नहीं, इसलिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। 2 जुलाई 2026 को कॉरपोरेशन के बाजू में इलीगल जमीन के नाम पर इस आतंकवादी संगठन ने धरना आंदोलन किया और मुस्लिम समुदाय के विरोध में नफरत और जहर उगलने की भरपूर कोशिश की गई, बल्कि उगला गया। लेकिन अफसोस के इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलीगल कामों के खिलाफ आपको उठना है, आप उठिए, लड़िए, खड़े होइए, लेकिन जो इनमें इन्वॉल्व है उनकी हद तक ही बात कीजिए। पूरे समुदाय और पूरे समाज को टारगेट किया जाएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैरत की बात तो यह है कि इसमें कुछ नफरती लोगों ने भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला कर लाए और इनके जहन और दिमाग में नफरत भरने की कोशिश की गई और मुसलमानों के खिलाफ इन्हें भड़काने की कोशिश की गई। और ये भी कहा गया कि सरकारी इमारतों और ऑफिस पर उर्दू नाम भी नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ये देश चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे ही नफरती जहन रखने वालों ने भीड़ में भी आवाज उठाई थी इसी तरह की। तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उर्दू जुबान प्योर खालिस हिंदुस्तानी जुबान है और ये जुबान हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। ये जुबान सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में और देश के बाहर भी बोली जाती है, क्योंकि ये प्योर हिंदुस्तानी जुबान है। अफसोस हुआ कि इस आतंकवादी संगठन ने किन्नर समाज को भी आगे किया। हालांकि किन्नर समाज को हर कोई रिस्पेक्ट से देखता है, क्योंकि ये समाज भेदभाव नहीं करता है, इनके पास इंसानियत होती है। लेकिन ये आतंकवादी संगठन किन्नर समाज के जहन और दिल दिमाग में भी नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का हर एक कतरा, हर एक जमीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। हाँ कि हर जमीन हमारे बच्चों की है, हमारे बुजुर्गों की है। कहा गया कि इस देश का, इस शहर का टुकड़ा टुकड़ा हमारा है। मैं कहना चाहता हूं, जिस संगठन से तुम लोगों का ताल्लुक है, हमारे पूर्वज जब अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे। एक छोटा सा नमूना इंडिया गेट पर देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज ने कितनी कुर्बानी दी। मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। हमारा ये वीडियो सिर्फ
उस आतंकवादी संगठन के विरोध में है, हिंदू समाज के विरोध में नहीं है, क्योंकि इस आतंकवादी संगठन से पूरा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, देश समझ रहा है कि मालेगांव के हिंदू भाई कब से इस तरह के हो गए, जबकि पूरा शहर जानता है कि इस शहर के हिंदू मुस्लिम बरसों से प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस आतंकवादी संगठन पर लगाम कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आतंकवादी संगठन हिंदू मुस्लिम ने तेड़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है और इस शहर में फसाद कराना चाहती है। हम खुले लफ्जों में ये बात कह रहे हैं, वरना हो सकता है मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम जहां कहीं इस संगठन का धरना प्रदर्शन होगा तो इस ओर से भी कोई संगठन वहां पहुंचेंगी इनका जवाब देने के लिए, अगर ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में कुछ बोलेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस बात पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और इन लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व है आप उन तक बात कीजिए। पूरे समाज को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो आप लोगों की सोच है ना, तो राहत इंदौरी ने कहा था कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा, वफादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी है, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा। इस देश का हर सच्चा हिंदू भाई भी ये जानता है कि इस देश का मुसलमान, इस देश का मुस्लिम घराने का बच्चा अपने देश से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है और वो इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। बस हम पुलिस प्रशासन से इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखना है तो इस आतंकवादी संगठन पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमको इस बात की आशंका है कि कल को और भी संगठन दूसरे समाज से खड़े होंगी और इस शहर का माहौल सिर्फ खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।